सोचिए एक ऐसे राज्य के बारे में जो इतना खुशहाल और न्याय से भरा था कि उसकी तुलना स्वर्ग से होती थी। और अब ये सोचिए कि उस राज्य पर राज करने वाला एक असुर था। जी हाँ, एक ऐसा प्राणी जिसे हम अक्सर अंधेरे और बुराई से जोड़कर देखते हैं। आज हम राजा महाबली की इसी हैरान कर देने वाली कहानी में उतरेंगे। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। एक असुर राजा जिसके राज को राम राज्य जैसा आदर्श माना जाता था, ये कैसे हो सकता है कि जिसे दुनिया राक्षस कहती है उसी ने धरती पर स्वर्ग बना दिया था? तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी गाथा कैसे आगे बढ़ती है। हम एक अद्भुत राज्य की शान से शुरू करेंगे और एक महान बलिदान तक का सफर तय करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है महाबली के राज्य से। एक ऐसे राजा जिसने सारे पुराने ख्याल तोड़ दिए। जहां असुरों से सब डरते थे, वहीं महाबली को उनकी प्रजा भगवान की तरह पूजती थी। असल में उनकी महानता की जड़ें बहुत गहरी थीं। वो कोई और नहीं बल्कि महान भक्त प्रहलाद के पोते थे। तो धर्म और नेकी तो समझिए उनके खून में ही थी। लेकिन महाबली की महानता सिर्फ उनके वंश की वजह से नहीं थी, उन्होंने अपने कामों से इसे साबित किया था। उनके राज में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में खुशहाली थी। उनका न्याय ऐसा था कि गरीबी और दुख का तो नामो निशान मिट गया था। लेकिन एक असुर का इतना शक्तिशाली और अच्छा होना देवताओं के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गया। मतलब कमाल की बात देखिए, महाबली का अच्छा होना, उनका न्यायप्रिय होना ही ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए एक खतरा माना जाने लगा। उनकी अच्छाई ने ही एक तरह से उनकी किस्मत तय कर दी। अब जब देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे, तो विष्णु ने भी ये माना कि महाबली एक धर्मी राजा हैं, इसलिए उन्हें हराने के लिए कोई युद्ध या बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। योजना बनी बुद्धि की, चरित्र की एक परीक्षा की। और इसी योजना के तहत विष्णु ने एक विनम्र रूप धारण किया, वामन अवतार, एक छोटा सा ब्राह्मण बालक जिसका एक ही मकसद था, महाबली के सबसे बड़े गुण यानी अपने वचन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को परखना। अब सीन सेट होता है महाबली के एक भव्य यज्ञ का, एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान जहां उन्होंने वचन दिया था कि कोई भी उनसे जो कुछ भी मांगेगा उसे वो जरूर देंगे। और इस यज्ञ में असली टकराव होने वाला था। महाबली तो उस छोटे से बालक की इतनी छोटी सी मांग सुनकर हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि इसी विनम्रता में उनके पूरे साम्राज्य का भविष्य छिपा है। लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए। उन्होंने फौरन राजा को चेताया, उनसे मिन्नतें की कि वो अपना वचन ना दें, क्योंकि ये एक दिव्य जाल है, एक लीला है जिसमें वो फंसने जा रहे हैं। लेकिन महाबली के लिए उनका वचन उनके साम्राज्य से, उनकी जान से भी ज्यादा कीमती था। और यही वो फैसला था, सम्मान का वो काम जिसने उनकी किस्मत पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। और जैसे ही महाबली ने पवित्र जल हाथ में लेकर वचन दे दिया, बस उसी पल असली दिव्य नाटक शुरू हो गया। दरबार में मौजूद हर किसी की आंखों के सामने वो छोटा सा ब्राह्मण बालक विशाल होने लगा। वामन अपने असली विराट रूप त्रिविक्रम में बदल गए और एक ही पल में पूरी सृष्टि को ढकने के लिए फैल गए। उनके पहले ही कदम ने पूरी पृथ्वी और उसके नीचे के सारे पाताल लोकों को नाप लिया। सारी दुनिया उनके एक कदम के नीचे आ गई। और अपने दूसरे कदम से उन्होंने ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया, इंद्र के स्वर्ग से लेकर देवताओं के निवास तक। अब तीनों लोकों में 1 इंच भी जगह नहीं बची थी। पूरे ब्रह्मांड को नापने के बाद त्रिविक्रम महाबली की तरफ मुड़े और वो असंभव सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो उनके वचन की हर सीमा को परखने वाला था। सच के उस पल में महाबली का सारा अहंकार, सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। लेकिन उनकी भक्ति वो पहले से कहीं ज्यादा चमक उठी। बिना एक पल भी सोचे महाबली ने वो आखिरी चीज भी अर्पित कर दी जो अब उनके पास बची थी, खुद उनका अपना सिर। ये हार नहीं थी, ये सर्वोच्च समर्पण था, अपनी बात पर टिके रहने का सबसे बड़ा सबूत। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये महाबली का पतन नहीं था, ये एक दिव्य परीक्षा थी। और महाबली की भक्ति ने विष्णु को इतना प्रभावित किया कि उनके बलिदान का फल एक बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में मिला। देखिए नतीजा क्या हुआ। महाबली को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एक नया और ऊंचा पद दिया गया। उन्हें अमरता मिली,
पाताल लोक का शासन मिला और सबसे बढ़कर साल में एक बार अपनी प्यारी प्रजा से मिलने का अधिकार मिला। और उनकी यही सालाना यात्रा आज तक केरल में ओणम के त्योहार के रूप में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। एक राजा का अपनी प्रजा के लिए जो प्यार था, ये उसका जीता जागता सबूत है। तो आखिर में महाबली की कहानी हमें अहंकार और धर्म के बीच, दुनिया की ताकत और वचन की पवित्रता के बीच एक कभी न खत्म होने वाला सबक सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीत और बलिदान का असली मतलब क्या है, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, ज्यादा बड़ा क्या है, पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना या अपने वचन का स्वामी होना।